हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो डेली यूपी होमगार्ड का मॉक टेस्ट आता है। आज है मॉक टेस्ट 57 जो कि खान सर का मॉक टेस्ट है। ठीक है, आप लोगों को ये लग रहा था ना सभी के मॉक टेस्ट होने चाहिए, तो ये खान सर का मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल 50 क्वेश्चन हो गए थे, आज फिर 50 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारूप मसौदे को किसने तैयार किया था? बताइए। तो किसने तैयार किया था, जल्दी बताइए, किसने किया था? ये किया था आपके बेनेगल नरसिंह राव ने। किसने किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने। ठीक है, किसने किया था? बेने नरसिंह राव ने, यानी कि BN राव ने। ठीक है, इनका फुल फॉर्म यही है। कभी कभी आप पता चले BN राव देखते रहो, आपको मिले ना, आप समझ में ना आए। ठीक है, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? कौन सा पैलेस? उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। तो कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसे छीतर पैलेस भी कहते हैं। कौन सा पैलेस? छीतर पैलेस। ठीक है, छीतर पैलेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, कहाँ का है, जल्दी बताइए। तो कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र का है लावड़ी। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष वह था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? बताइए। बताइए कौन सा था? तो ये था 2016। कौन सा था? 2016-17। ठीक है, 2016-17 जो कि रेल बजट और केंद्रीय बजट, ठीक है, अलग अलग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे बताइए, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे भाई? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए, कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? बीजिंग, चीन में। कहाँ की गई थी? बीजिंग, चीन में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट, ठीक है, विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित अचल संपत्ति शब्द में किसको शामिल किया गया था? बताइए। तो किसको किया गया था? इमारतें। किसको किया गया था? इमारतें। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, गृह मंत्रालय के द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए। तो की गई थी, कब की गई थी? ये आपके 1963 में की गई थी। कब की गई थी? 1963 में की गई थी। ठीक है, संथानम समिति द्वारा। कौन सी? संथानम समिति द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, क्या होता है बाष्पीकरण के फलस्वरूप? बताइए, क्या होता है? तो क्या होता है आपका? शीतलन। क्या होता है? शीतलन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शीतलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के आधार पर तय किया जाता है। बताइए, किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? कैनोला एवं सरसों। कौन सा? कैनोला एवं सरसों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, ऑप्शन में बताइए गुरुग्राम कहाँ पर है? अब आप लोगों को पता होगा इतना, तो बताइए। भारत सरकार ने किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? बताइए, पर्यटन को अवैध बना दिया है किस द्वीप में? तो कौन सा द्वीप है भाई?
सेटिनल द्वीप, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये अंडमान एंड निकोबार में, ये भी याद रखना, अंडमान एंड निकोबार में है सेंटिनल द्वीप, ठीक है, इसको अवैध बना दिया है, पर्यटन को अवैध। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो कौन थे ये, बलदेव सिंह थे, कौन थे, बलदेव सिंह थे, ऑप्शन सी राइट आंसर है, बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर बनी है, बताइए, किस नदी द्वीप पर स्थित है, बताइए, जल्दी बताइए, किस पर है, बताइए, तो किस पर है ये भाई, ये नर्मदा, किस पर है, नर्मदा, ठीक है, और कौन से द्वीप पर है, साधु बेट द्वीप पर, साधु बेट द्वीप पर, ये भी याद रखना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, क्या क्वेश्चन है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, बताइए, तो किसमें होता है भाई, पराग कोश में होता है, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही पता चल जाएगा, पराग कोश में, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपके, डैश के मामले में न्यायिक अभूतपूर्व की प्रक्रिया में न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या करने हेतु 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था, बताइए कौन सी पीठ थी ऐसी, कौन सा केस था, तो कौन सा था भाई, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी, कौन सा था, कर्नाटक राज्य सचिव बनाम उमा देवी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये आपका केस था, ठीक है ना, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये केस क्या था, जो 2005 में इस्लामिक जो एकेडमी ऑफ एजुकेशन थी, ठीक है, वो कर्नाटक राज्य में, इसे निजी शिक्षण संस्थानों से संबंधित है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्दावली किसने गढ़ी थी, बताइए, किसने गढ़ी थी, 67 का आंसर दीजिए, तो किसने गढ़ी थी, तो ये गढ़ी थी आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने, ठीक है, आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक मुस्लिम महिला का पति की अवधि तक विवाहित रहता है तो विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत वह महिला तलाक की याचिका दायर कर सकती है, बताइए, तो क्या है, बताइए, तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये होगा 4 वर्षों तक, ठीक है, अगर 4 वर्षों तक वो लापता रहता है तो, और 2 वर्षों तक अगर वो उसकी भरण पोषण नहीं करता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली में भारत आए, कब आए थे, कब आए थे, बताइए, तो कब आए थे, 1498, कब आए थे, 1498 में, ठीक है, कब आए थे, 1498 में, ठीक है, वास्को डी गामा, ये भी याद रखना, वास्को डी गामा है ना, यही आए थे सबसे पहले, वास्को डी गामा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं कि आपको छोटा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, की नींव किस वर्ष में रखी गई थी, बताइए, तो कब रखी गई थी, तो ये रखी गई थी आपकी 1927 में, कब रखी गई थी, 1927 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जीवाणु अंडाकार गोलाकार होता है, बताइए, कौन सा जीवाणु अंडाकार गोलाकार होता है, बताइए, जल्दी बताइए, तो कौन सा होता है भाई, बताइए जल्दी, तो कौन सा होता है, कोकस, कौन सा होता है, कोकस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कोकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है, बताइए जल्दी, कितनी होती है, तो कितनी होती है, 455 से 390 mm, 455 से 390 mm, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मकरंद का उदाहरण है, बताइए, मकरंद का उदाहरण है, बताइए जल्दी, तो क्या है, पायस, क्या है, पायस है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं, किसमें होते हैं, तो किसमें होते हैं, किसमें होते हैं, एप्सम सॉल्ट में, किसमें होते हैं, एप्सम सॉल्ट में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए,
किसने की थी? तो किसने की थी ये? सर विलियम म्योर ने। किसने की थी? सर विलियम म्योर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उनके विभाजन के लिए प्रावधान करते हैं? क्या आंसर होगा इसका? तो क्या होगा? अनुच्छेद 82 और क्या हो जाएगा बताओ? अनुच्छेद 82 और 170। कौन सा? अनुच्छेद 82 और 170। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए किस नाम एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ICCC की स्थापना किया था? बताइए, आंसर दीजिए जल्दी। तो किसकी किया था? प्रयाग प्रहरी। कौन सा? प्रयाग प्रहरी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए किस राज्य के किस शहर में पैरा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की है? बताइए किसमें की है? तो किसमें की है भाई? तो ये कहाँ की है भाई? लखनऊ में की है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन प्रस्तावित है? बताइए किसका उद्घाटन है प्रस्तावित? तो किसका है भाई? गंगा एक्सप्रेसवे का। किसका है? गंगा एक्सप्रेसवे का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए राज्यव्यापी वृक्षारोपण जन अभियान 2025 के तहत कितने करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था? बताइए, तो कितने करोड़ भाई? 40 करोड़। ठीक है, 40 करोड़ पौधे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्हें किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? बताइए, तो किसका किया था भाई? उत्तर प्रदेश का किया था। और कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। ये भी याद रखना, सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े टफ जरूर लगेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 के सफल संचालन हेतु प्रयागराज में किस विशेष डिजिटल फाइल की शुरुआत की पहल हुई थी? बताइए किसकी हुई थी? तो किसकी हुई थी भाई? डिजिटल कुंभ संग्रहालय। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में जारी नीति आयोग की निर्यात तैयारी, ठीक है, सूचकांक में लैंडलॉक्ड भू अवध राज्यों की श्रेणी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है? बताइए कौन सा मिला है? तो कौन सा मिला है? दूसरा मिला है। कौन सा मिला है? दूसरा, है ना। हरियाणा कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है हरियाणा, है ना, ये भी याद रखना, हरियाणा का पहला है ना, और उत्तर प्रदेश का दूसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित करने के लिए दूसरे चरण की मंजूरी मिली है? किसको मिली है भाई? किसको मिली है? तो ये किसको मिली है भाई? लखनऊ को मिली है। किसको मिली है? लखनऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है जिसका उद्देश्य या मोटो अनाज मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है। बताइए किसकी की है? तो किसकी की है? श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। कौन सी है? श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर किस एयरलाइंस ने अपनी पहली ट्रायल उड़ान सफलतापूर्वक संचालित की है? बताइए किसने की है? किसने की है? तो किसने की है? इंडिगो ने। किसने की है? इंडिगो ने। ठीक है, याद रखेंगे, इंडिगो ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तक अभियान जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया गया है किस मुद्दे से संबंधित है? बताइए, तो किस मुद्दे से संबंधित है? संचारी रोगों का नियंत्रण। कौन सा है? संचारी रोगों का नियंत्रण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण NTCA की मंजूरी दी है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और नोट क्या है? मिर्जापुर सोनभद्र में 5वां टाइगर रिजर्व बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हाल ही में यूपी के प्राथमिक विश्वविद्यालय में कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? जल्दी बताइए कौन सा किया गया है? तो कौन सा किया गया है? निपुण भारत 2.0, निपुण भारत 2.0 या 2.0। ठीक है, 2.0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव यानी मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? बताइए। तो ये तो लखनऊ में ही होगा भाई। कहाँ हुआ है? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट एलिफेंट, कौन सा प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र किन जिलों में स्थापित किया गया है? बताइए जल्दी। तो कहाँ किया गया? सहारनपुर और बिजनौर। कहाँ किया गया? सहारनपुर और बिजनौर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस किस प्रकार के वन विस्तृत है जो कुल भूमि के लगभग प्रतिशत भाग पर फैले हैं? बताइए। तो कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय। कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला किस जिले में लगते हैं? बताइए। किस जिले में लगते हैं? तो ये भाई मथुरा में लगते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ लगते हैं? मथुरा में। कितने लगते हैं? लगभग सर्वाधिक 86। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बारात उत्सव पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? भाई राम बारात उत्सव तो आपके आगरा में ही बनाया जाता है, सबसे बेहतरीन आगरा में राम बारात निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में उत्तर प्रदेश में कुल कितने पदक जीतकर कौन सा, ठीक है, क्या है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बताइए जल्दी। तो कितने पदक जीते हैं भैया? कितने जीते हैं? 52 पदक। कितने? 52 पदक। ठीक है, कितने जीते हैं? 52 पदक और 7वां स्थान, 7वां स्थान। ठीक है, अब ये याद रखना, देखिए गोल्ड के कितने जीते हैं, यानी कि स्वर्ण कितने जीते हैं? स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण जीते हैं आपके 14। ठीक है, सिल्वर जीते हैं 20 और आपके रजत है ना, यानी ब्रॉन्ज वाले रजत, ये जीते हैं आपके कितने? 18। ठीक है, टोटल कितने जीते हैं? 52। ठीक है, 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको, देखिए ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की घोषणा किस वर्ष की गई? बताइए जल्दी। तो कब की गई? 2006 में की गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी, होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। अच्छी खासी परेड होती है 6 दिसंबर को लखनऊ। ठीक है, चूड़ी उद्योग हेतु प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो भैया पता होगा, फिरोजाबाद, जिसे हम सुहाग नगरी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर पालिका परिषद हैं? बताइए, कुल कितने नगर पालिका परिषद हैं? तो 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो किसे किया जाता है? ये महिला खिलाड़ियों को किया जाता है। किसे किया जाता है? महिला खिलाड़ियों को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके कितने क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन कल थे, 50 ये हो गए 100 क्वेश्चन। तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? थोड़ा हार्ड था तो कम क्वेश्चन सही हुए होंगे, लेकिन एक नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको याद होंगे। अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।